जय गुरुदेव। आने वाली 5 जून 2022 को सुबह 3:16 पर शनिदेव वक्री होने वाले हैं। शनि 141 दिन वक्री रहेंगे और अपने वक्रत्व में वे पीछे चलते चलते पुनः 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात 23 अक्टूबर 2022 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और इस पूरे अंतराल में शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसका स्वामित्व मंगल करते हैं। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जिस समय शनिदेव वक्री हो रहे हैं उस अंतराल में ही सितंबर से लेकर के अक्टूबर 2022 के बीच में बुध और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री रहेंगे। अतः इस पूरे अंतराल में महत्वपूर्ण समय जो होता है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच का अधिक महत्वपूर्ण समय है। वक्रत्व का सिद्धांत केवल भारतीय ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष में ही पाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वक्रत्व को यदि हम समझें तो शनि सूर्य से जब भी 115 से 245 डिग्री के बीच में होते हैं तब शनि वक्री हो जाते हैं। एक साधारण भाषा में इसको यदि समझें तो शनि जब भी सूर्य से षष्ठम, सप्तम, अष्टम भाव में होते हैं तब वे वक्री हो जाते हैं और यह वक्रत्व औसतन 140 दिन का ही होता है। वक्री का अभिप्राय होता है उल्टा चलना। शब्द से यदि समझें तो हमें यह लग सकता है कि ग्रह उल्टा चलने लगा, पर वास्तविकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। शनि सूर्य से जब भी 115 या उससे अधिक डिग्री में जाते हैं तो वो पृथ्वी के अत्यधिक समीप आ जाते हैं और पृथ्वी पर उनका अत्यधिक प्रभाव बढ़ जाता है। अब बात यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि जब भी कोणीय अर्थात एंगुलर डिस्टेंस कुछ ऐसा 115 डिग्री से अधिक होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है। इसको अधिक समझने के लिए हम सभी ने ट्रेन में यात्रा की है और कई बार हमने ऐसा देखा होगा कि दो ट्रेनें जो कि एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं परंतु एक पर्टिकुलर एंगल होने के कारण हमें कई बार यह लगता है कि वो ट्रेन हमसे पीछे जा रही है, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं और ट्रेन दूसरी दिशा में जा रही है। और यही कारण है जिसकी वजह से वक्रत्व का प्रभाव देखा गया है। अतः जिस प्रकार हमें ट्रेन में बैठे बैठे यह प्रतीत होता है कि ट्रेन धीमी हुई फिर पीछे चलने लगी, इसी प्रकार जब भी वक्रत्व का प्रभाव आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह धीमा हो रहा है, फिर रुक रहा है और फिर वापस उल्टा चलने लग रहा है। और विशेष बात यहां पर यह है कि ग्रह क्योंकि पृथ्वी के इतना समीप आ जाता है अतः पृथ्वी पर वक्री ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक होता है। वैश्विक स्तर की यदि बात करें तो ऑयल और गैसेस आदि नेचुरल रिसोर्सेस की भारी समस्याएं होती हुई दिख रही हैं। माइनिंग इंडस्ट्रीज पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ फार्मा सेक्टर में भी काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा। यदि क्रिप्टो आदि जैसे मार्केट्स की बात करें, शेयर मार्केट्स की बात करें तो इन सब में मेजर करेक्शन होते हुए दिख रहे हैं, अर्थात बड़ा स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर बात करें अर्थात इकोनॉमी के स्तर पर बात करें तो एक स्लो डाउन या एक डिप्रेशन की स्थिति थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है इस दौरान में। चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इन सभी देशों में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस बन सकती जहां पर लोग सरकार के प्रति अपना आक्रोश या अपना गुस्सा व्यक्त करेंगे।
इस संबंध में कुछ दुर्घटनाएं भी संभव हैं और ये दुर्घटनाएं थोड़ा जान माल की हानि को भी दर्शाती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज अर्थात जो प्राकृतिक घटनाओं की बात करें तो वो भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। पंच महाभूतों में सबसे विशेषकर बात यह है कि वायु थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है, तो अर्थात वायु संबंधी दुर्घटनाएं या वायु संबंधी प्रभाव अत्यधिक बढ़ा रहेगा। नेचुरल कैलामिटीज होने की संभावनाएं हैं और साथ ही यदि हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात जो जंगल आदि हैं उनको कुछ हानि भी संभव है। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि शनि न्यायप्रिय है और जो धर्म संवत चलता है, जो न्याय संवत चलता है, शनि उसे सर्वथा प्रिय है। अतः जितने भी लोग इलीगल इंडस्ट्रीज में हैं या जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्री शनि बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करते हुए दिख रहे हैं। शनि क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं और कुंभ नेचुरल साइन ऑफ अर्निंग है अर्थात धन प्राप्ति का स्थान है और वे कर्म के स्थान की ओर अग्रसर हो रहे हैं अर्थात दशम भाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः यहाँ यह समझा जा सकता है कि धन प्राप्ति के लिए या अर्थ प्राप्ति के लिए हमने जो भी कर्म ऐसे हैं जो अधूरे छोड़े हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए हम पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। अर्थात जितने भी कार्य जो अपूर्ण रह गए हैं उन्हें पूर्ण करना अत्यधिक आवश्यक होगा। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि हम स्वयं ही उस कार्य को पूर्ण कर लें, अन्यथा शनि इस समय पर ऐसी स्थितियां बनाएंगे जहां पर हमें चाहे अनचाहे दबाववश वो कार्य पूर्ण करने ही पड़ेंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात मैंने प्रारंभ में कही कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में ऐसा समय भी आएगा जब देवगुरु बृहस्पति, शनि और बुध तीनों एक साथ वक्री रहेंगे। तो खासकर यह जो समय रहेगा ये अत्यधिक नकारात्मक रहेगा। हालांकि वक्रत्व एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर वर्ष होता है और इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है, परंतु ग्रहों का जो घूर्णन है और ये वक्रत्व का जो प्रभाव है, क्योंकि वो धरती के अत्यधिक पास आ जाते हैं, इसीलिए वक्री ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव रहता है। अब यहाँ पर मुख्य बात यह आती है कि जो प्रेडिक्शंस हैं, जो भविष्य फल है राशियों के, उन्हें चेक कैसे किया जाए, उन्हें देखा कैसे जाए। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है इसे आप लग्न से भी देखें और चंद्र से भी देखें। अर्थात यदि किसी की मेष राशि है और कन्या लग्न है तो उसे मेष और कन्या दोनों का फल देखना चाहिए और फिर उनके मध्य स्तर पर फलों का आकलन करना चाहिए। ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो भविष्य फल है, ये एक नॉर्मल प्रेडिक्शन है अर्थात गोचर का एक जनरल प्रेडिक्शन है। और कुंडली का जब भी हम भविष्य फल देखते हैं तो वहां पर सब बहुत महत्वपूर्ण होता है ग्रहों का प्लेसमेंट और किस महादशा में जातक चल रहा है। अतः ये जो फल हैं ये थोड़े से आपकी दशाओं के, आपके ग्रहों के प्लेसमेंट के अनुसार भिन्न भी हो सकते हैं। जब मैं राशि की बात कर रहा हूं तो राशि अर्थात चंद्र राशि है, न कि सूर्य राशि। तो अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्र जिस राशि में बैठे हैं आपके जन्म के समय, उसी राशि का फल आप देखें। तो बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए शनि एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं अर्थात लाभ स्थान पर वक्री हो रहे हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यापारिक या कार्य क्षेत्र में थोड़े से चैलेंजेस की स्थिति तो बनती ही है, पर एक बात अच्छी है कि ये चैलेंजेस के बाद आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
थोड़ा सा मानसिक दबाव या मानसिक स्ट्रेस की स्थिति दिखती है, पर ओवरऑल अगर बात करें तो आपके लिए फल अच्छे रहेंगे। वृषभ राशि के लिए बात करते हैं या वृषभ लग्न के लिए बात करते हैं, तो वृषभ के लिए दशम भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं। देखिए, औसत स्तर पर बात करेंगे तो ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए शनि बहुत ही अच्छे होते हैं। खासकर अगर कार्यक्षेत्र में बात करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखता है, पर ऑब्वियसली उसके फल अवश्य मिलेंगे। विदेश से संबंधित थोड़ा सा, या विदेश से संबंधित कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं या फॉरेन से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट में है, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस की स्थिति दिखती है, बट ओवरऑल ये स्थिति आपके लिए लाभकारी है। वृषभ राशि अर्थात जिनकी जन्म के समय चंद्र वृषभ में थे, उनके लिए दशम शनि एक्टिवेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेस की स्थिति या थोड़ा सा दुख का भाव मन में रह सकता है, बट औसत स्तर पर बात करेंगे तो यह वक्रत्व आपके लिए अच्छे फल लाएगा। मिथुन की बात करते हैं तो मिथुन लग्न के लिए शनि नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए क्या है, आपको भविष्य से संबंधित प्लान्स बनाने की आवश्यकता है इस समय, और बात यहाँ पर यह है कि आपका जो रुचि है इस कार्य में लग नहीं रही, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा यह है कि आपको पढ़ाई से संबंधित काफी, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई से संबंधित काफी स्ट्रेस की स्थिति दिखती है। आपको अपने पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल ये वक्रत्व एवरेज है। बात करते हैं कर्क की, तो कर्क के लिए शनि अष्टम में ही गोचर कर रहे हैं और अष्टम में शनि वक्री होने वाले हैं। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि अष्टम हमारी सडन इंसिडेंट्स या सडन अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। अब वक्री शनि हो रहे हैं और आपके दूसरे भाव को भी वो देखेंगे, तो बात यहाँ पर यह है कि खर्चे की स्थिति और ऑफिस में तनाव की स्थिति तो बनती है। आपको कुछ सडन नुकसान हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ओवरऑल यह वक्री शनि आपके लिए औसत स्तर पर फल देंगे। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह के लिए शनि सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेस की स्थिति दिखती है। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और एक बात तो महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ये जो तनाव आएगा इस वक्रत्व के दौरान, इसके फल अवश्य प्राप्त होंगे आपको। बात करते हैं कन्या राशि की, तो देखिए कन्या राशि के लिए शनि षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि शनि का 3 भावों में गोचर सबसे अच्छा होता है, एकादश, षष्ठम और तृतीय। तो कन्या राशि के लिए तो यह गोचर बहुत अच्छा है। और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर ये वक्री हो रहे हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में तो थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, परंतु आपको लाभ निश्चित है। खासकर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा वक्रत्व का समय है। और दूसरा ऐसा है कि यदि आपकी कुंडली में स्थितियां अच्छी हों तो स्पेकुलेशंस या सट्टे आदि से इनकम आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं तुला की, तो देखिए तुला के लिए शनि पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, और पंचम हमारे संतान या शिक्षा का स्थान है। देखिए यहाँ पर एक बात तय है कि आपकी आय का साधन वो थोड़ा सा दबाव के स्तर पर है, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। आपके यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो पढ़ाई संबंधित दबाव अत्यधिक बढ़ेगा। थोड़ा सा रिजिडनेस अपने अंदर कम रखने का प्रयास करें, आपके जीवन में सहायता मिलेगी। ओवरऑल इस वक्रत्व का जो प्रभाव आप पर रहेगा वो औसत रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक की, तो वृश्चिक के लिए शनि चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं।
अब एक बात तो निश्चित है कि कार्य क्षेत्र में प्रेशर आपके बढ़ता हुआ दिख रहा है और मानसिक तनाव की स्थिति भी बन रही है, क्योंकि शनि चतुर्थ में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। यदि आप वृश्चिक राशि हैं तो दूसरा ऐसा है कि मानसिक स्तर पर एक थोड़ा सा बंधन की स्थिति बनती है, बट ओवरऑल यह वक्रत्व आपके लिए अच्छा फलदायी रहेगा। बात करते हैं धनु की। तो देखिए, धनु के लिए शनि तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, और जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की ही कि शनि 3, 6, 11 में ही अच्छे माने जाते हैं। तो देखिए, धनु के लिए तीसरे में अच्छे तो हैं, पर वक्री में उनका प्रभाव दूसरे भाव पर भी आ जाता है। तो देखिए क्या है कि आपकी यात्राएं अत्यधिक बढ़ती हुई दिख रही हैं, खासकर छोटी यात्राएं, उनसे बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता हुआ दिख रहा है आपको। बहुत थकाने वाली और बहुत परेशान करने वाली यात्राएं भी हो सकती हैं आपको। दूसरा, अपने छोटे भाई का ध्यान रखें। छोटे भाई को कुछ तनाव की स्थिति दिखती है, उसकी सहायता अवश्य करें। धनु राशि के लिए यदि बात करें तो साढ़े साथी का प्रभाव आप पर पुनः बन रहा है, तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है। पर हालांकि ओवरऑल हम बात करेंगे तो यह वक्रत्व आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं मकर की। तो देखिए, मकर के लिए दूसरे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। दूसरा स्थान हमारा वाणी का, धन का, भोजन का स्थान है। तो देखिए, दो बातें तो निश्चित हैं। पहली बात है कि पारिवारिक स्तर पर यदि बात करें तो पारिवारिक स्ट्रेस का माहौल थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा यह है कि कहीं कुल के अंदर कुछ समस्याएं भी चल रही हैं जो काफी समय से चल रही हैं। आपके खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और यदि आप मकर राशि हैं तो आपकी साढ़े साथी तो अवश्य ही चल रही है, और वक्री होने पर इसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है, तो आपको तनाव की स्थिति बनती हुई दिख रही है। यदि ओवरऑल स्तर पर बात करेंगे तो यह वक्रत्व आपके लिए अच्छा फलदायी नहीं दिखता। बात करते हैं कुंभ की। तो देखिए, कुंभ के लिए तो लग्न पर ही शनि वक्री हो रहे हैं, और एक बात तो निश्चित है कि लग्नेश वक्री हो रहे हैं और लग्न पर ही वक्री हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य न केवल स्वयं का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऑफिस में अत्यधिक प्रेशर हो सकता है आपके, उसको हैंडल करना भी थोड़ा सा आपके लिए कष्टप्रद होगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो यह समय थोड़ा सा अधिक तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शनि आपके चंद्र पर ही वक्री होने जा रहे हैं। मोटा मोटा स्तर पर यदि बात करें तो आपके लिए भी यह समय अच्छा नहीं है। बात करते हैं अंतिम राशि अर्थात मीन की। तो देखिए, मीन के लिए आपके द्वादश भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, और वक्री ग्रह का एक घर पीछे भी प्रभाव, तो अर्थात आपके 11th पर भी प्रभाव है, आपके 12th पर भी प्रभाव है। और यहाँ पर एक स्थिति तो क्लियर ऐसी है कि आपके खर्चे तो काफी टाइम से बढ़े हुए हैं और ये थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये जो खर्चे हैं ये आपकी आय के साथ जुड़ेंगे, तो अर्थात आपको आय होगी और फिर वो व्यय होगा। तो यहाँ पर एक बात अच्छी है कि आप अपनी जेब से यानी कि अपने संचित धन से खर्चा थोड़ा सा कम होगा, पर हालांकि खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने भोजन का भी ध्यान रखें। ओवरऑल स्तर पर बात करेंगे तो यह वक्रत्व औसत है आपके लिए। शनिदेव को न्याय का देवता कहते हैं, और हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि शनि को लेकर के भय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। हमें केवल 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हम सत्कर्मी बने, अर्थात अच्छे कार्य करें। दूसरा, हमारा जो धर्म है, हमें जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं उनका हम नित्य पालन करें। और तीसरा, हम कभी झूठ या कपट का सहारा ना लें। तो ये 3 बातों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो शनिदेव से हमें कोई हानि नहीं। और चाहे वो साढ़े साती हो, चाहे वो शनि का वक्रत्व हो, चाहे बाकी कोई भी फिनोमेना हो, हमें
शनिदेव से डरने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्क्रूटनी ही करने आते हैं हमारे जीवन में कि हमने जो भी कार्य गलत किए हैं उनकी पेनाल्टी हमें पड़े, और फिर वो आगे चले जाते हैं। तो यदि हम अपने जीवन का मूल या अपने जीवन में यह सिद्धांत बना लें कि हम कभी गलती ना करें, अर्थात जानबूझकर ना करें, हम सोचें, समझें, धर्मवत काम करें, कर्मवत काम करें और सभी सिद्धांतों का पालन करें और सत्यपरायण रहें, शनिदेव को हमसे और कुछ नहीं चाहिए। आने वाला शनिदेव का वक्रत्व का प्रभाव हम सभी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे, इसी आशा के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। जय गुरुदेव।